जाड़े का दिन, अमावस की ठंडी रात। जाड़े का मतलब होता है सर्दी, यानी जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती, या तो उसको बोलते हैं गुलाबी जाड़ा या फिर जाड़ा। और अमावस की रात, अमावस का मतलब है हिंदू धर्म के अंदर महीने के अंदर दो प्रकार के पक्ष होते हैं, एक में पूर्णिमा लास्ट में आती है और एक में अमावस लास्ट आती है। अमावस का मतलब ये समझ लीजिए चारों तरफ अंधेरा, जब चांद दिखाई नहीं देता, रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियात शिशु की तरह थर थर कांपता। अब देखो, मलेरिया और हैजा, मलेरिया एक प्रकार की बीमारी है, प्राचीन समय में इसका इलाज था, 1977-78 के बाद जाकर के, और इसकी जो दवाई है वो बाजार के अंदर मिलनी शुरू हुई है, उससे पहले इसकी कोई भी दवाई थी नहीं। उसके बाद भयार्त शिशु, भयार्त शिशु का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ, जैसे कोई बच्चा है और अपने उसको एकदम से डरा दिया, उसके बाद जैसे वो डर के जैसे कांपता है ना, वैसे उसी तरह थर थर कांपते, सॉरी थर थर कांप रहा था। यानी पीड़ित जो भी व्यक्ति होता था मलेरिया या हैजा से, वो इस प्रकार से डरता था, जैसे किसी छोटे से बच्चे को आप डरा दो और उसके बाद वो जैसे कांपता है, भयभीत होता है, वैसे इन बीमारी से जो भी पीड़ित होता था वो भी ऐसे डरता था, क्योंकि उस समय इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। फिर है पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, यानी किसी गरीब घर की स्थिति बता रहे हैं कि पुरानी और उजड़ी हुई झोपड़ी, मतलब जहां ज्यादा कोई इक्का दुक्का रहता है, चारों तरफ घास फूस की झोपड़ी है, उसके अंदर अंधेरा और सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब कोई भी बात नहीं कर रहा, चुपचाप। साम्राज्य मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा और निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब होता है जहां थोड़ी बहुत भी हरकत नहीं होती, कोई भी आवाज भी ना होती, जहां थोड़ी बहुत भी आवाज ना हो। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहाने का मतलब है चारों तरफ और ज्यादा अंधेरा ही अंधेरा बढ़ रहा था। मतलब एक तरह से ये कहते हैं कि रात होती है वो कैसी होती है, काली रात होती है ना, काली, और काला रंग है उसका प्रतीक है दुख का प्रतीक। इसीलिए ना आंसू आने का मतलब क्या है कि जो लोग थे वो उस बीमारी के डर से और भी ज्यादा क्या हो रहे थे, दुखी हो गए। इसीलिए अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियां आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता का मतलब चारों तरफ शांति, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, कोई रोने का भी प्रयास नहीं करता था, कोई आहार निकालने का मतलब कराने का प्रयास, जो दर्द निकालने की जो आहा होती है उसको भी प्रयास नहीं करता, क्योंकि सब में डर था कि अगर कोई यहाँ आ गया और किसी को भी इस प्रकार की बीमारी हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं, यानी अमावस की रात में आकाश में तारे स्पष्ट दिख रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी किसी भी प्रकार की रोशनी या प्रकाश नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, भावुक तारा का मतलब है किसी के दर्द को देख करके और उसके दर्द में सम्मिलित होना, पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अगर कोई तारा टूटकर, आपने देखा होगा कई बार टूटते हुए तारे प्रतीत होते हैं, अगर ऐसा टूटता हुआ तारा दिखाई भी दे तो वो बीच में ही कहीं गायब हो जाता है, मतलब उसकी रोशनी भी गायब हो जाती है और उसकी शक्ति भी गायब हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, मतलब अन्य तारे चमक रहे हैं तो चमकते हुए तारों से ये कहा गया है कि वो उसकी भावुकता और मूर्खता के ऊपर खिलखिलाकर हंस रहे हैं, क्योंकि तारे वो चमक रहे हैं। सियार और कृदन, सियार का मतलब होता है भेड़िया, सियार होता है ऐसे करता है, कृदन का मतलब होता है जोर जोर से चिल्ला। आपने देखा होगा कई बार घरों के अंधेरी रातें होती, बाहर कुत्ते जोर जोर से चिल्लाते, कुत्ते भौंकते, वैसे सियार भी कृदन करते, कृदन करने का मतलब होता है रोना, मतलब वो इसकी जो आवाज है उस टाइप से जैसे वो चारों तरफ क्या हो रहा है, रो रहा है। और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी, पेचक, पेचक एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है, ये हैजा कोई पेचक बोलते हैं, कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती, यानी जो एकदम शांत था उसके अंदर कोई जोर से आ ऊ करता तो लगता है वास्तव में कोई है, बाकी चारों तरफ शांत। गांव की झोपड़ियों से कराहने और के करने की आवाज, के करने का मतलब होता है उल्टी करना, के करने का मतलब क्या होता है, उल्टी करना, उल्टी करना। कराहने का मतलब दर्द से ज्यादा कराना, दर्द से बहुत ज्यादा जोर से आवाज निकालना। अरे राम, हे भगवान की टेर, टेर का मतलब था आवाज, तो जोर से कहते हे भगवान तो क्यों बीमारी से मार रहा है, हे भगवान मुझे तो उठा ले वगैरह ऐसे।
बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंधों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते, यानी इतनी खतरनाक ये बीमारी थी। बच्चे भी अगर कुछ भी दिखता नहीं तो वो जोर जोर से और नहीं बोल पाते तो माँ माँ की आवाज हकार करके और फिर रो पड़ते। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती, लेकिन चारों तरफ जो रात्रि की शांति थी उसके अंदर इससे किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा थी वो नहीं पड़ रही थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। मतलब कुत्ते समझ जाते हैं अगर कुछ मिलने वाला है तो वो भी जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। वे दिन रात राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। राख के घुरों, राख का मतलब होता है आजकल तो चलो गैस वगैरह आ गया, पुराने समय में घरों में चूल्हा जलता था और चूल्हे की जो राख होती थी वो कहीं बाहर डालते थे, तो ठंडी रात होती थी, राख थोड़ी सी गर्म होती है, तो कुत्ते उस राख के जो ढेर डाला हुआ उसके ऊपर बैठ करके और चुपचाप बैठे रहते। लेकिन उन्हें लगता है कि अब कुछ न कुछ खाने को मिलने वाला है, उनकी ऐसी तार्किक शक्ति होती है, उन्हें सूझता है, तो उस समय वो भी चिल्लाने लग जाते हैं। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। मतलब जो रात भर सिकुड़ कर बैठे रहते थे, मन मार कर पड़े रहते थे, और रात के समय वो जोर जोर से रोते थे। ऐसा कहते हैं धर्म के अनुसार कि जब कुत्ते रोते हैं इसका मतलब अशुभ है, अवश्य जरूर किसी न किसी की मौत होगी। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है, मतलब रात धीरे धीरे बीत रही है, उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती है सिर्फ पहलवान की ढोलक। मतलब एकमात्र ऐसा है जो उसको ललकार रहा है, या रात्रि के अंदर भी चारों तरफ उसकी आवाज गूंज रही है, और वो है पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः तक, संध्या का मतलब है शाम से लेकर सुबह तक, यानी रात्रि से लेकर के और सुबह तक एक ही गति से बजती रहती है, चटदा धिड़दा चटदा धिड़दा, यानी वो ढोल जो बजता है चटदा धिड़दा चटदा धिड़दा, तो उसी एक ही गति से, यानी वो थकता भी नहीं है पहलवान, लगातार ढोल बजाता रहता है रात से लेकर के और सुबह तक। तो वो ढोल एक सकारात्मक संदेश देती है क्या, जीवन से लड़ने का, कि जैसे इस पूरी रात के अंदर जिस प्रकार से ढोलक चुप नहीं रही, वैसे ही हमें जीवन भर संघर्ष करना है, हमें जीवन भर प्रयास करना है, हमें जीवन भर उस संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। यानी उसका मतलब होता था आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, बीच बीच में चटाक चट धा चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, यानी पहलवान ने उसके ऊपर अपना क्या एक जोश, मतलब जोश को केंद्रित कर रखा था। आपने मैंने काफी समय पहले एक पुरानी फिल्म देखी थी जिसके अंदर एक मतलब वो लड़ने वाला होता है, वो टेप जैसे उसकी संगीत चलता है तो वो मारपीट करता है, और जैसे संगीत बंद हो जाता है वो खुद पिटने लगते हैं। तो ऐसे ही पहलवान था, उसको ढोलक की उस ताल से प्रेम था, यानी ढोलक की जो ताल थी वो उसको साहस देती थी, उसको प्रेरणा देती थी कि चल जा भिड़ जा, चल जा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चल उठा के पटक दे, यानी वो उस ताल के साथ अपने आप को संयमित करके रखता था। यही आवाज मृतक गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, और यही आवाज थी जो रात भर गूंजती रहती थी, और लोगों के जो मतलब मरने की स्थिति में उसमें संजीवनी यानी एक नया जीवन डालने का प्रयास करती थी, कि भाई कैसे भी करके और लड़ना है, परिस्थितियों के सामने डट करके रहना है, अगर हमने हार मान ली तो हम मर जाएंगे, अगर हम संघर्ष करेंगे तो इस विषम परिस्थिति के अंदर, इस समय के अंदर भी हम इससे जीत सकते हैं। लट्ठन सिंह पहलवान, अब उस पहलवान का नाम क्या है, लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वो कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, होल मतलब ऑल इंडिया आता नहीं था इसलिए बोलता था होल इंडिया, मतलब संपूर्ण भारत के लोग हैं उसको जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा फेमस पहलवान था, कोई भी उसको हरा नहीं पाया था, वो अविजित था, यानी कभी भी किसी से हारा नहीं, इसीलिए वो कहता था कि पूरे भारत के जो पहलवान या लोग हैं वो मुझे जानते हैं। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो, या फिर वो ऐसा ही मानता, वो जिले भर में तो उसको ये लगता है कि भाई मेरे को पूरा जिला जानता है, इसके आधार पर हो सकता है कि मुझे पूरा भारत जाने, या तो उसकी समझ इतनी थी। फिर जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। अब लेखक ये कह रहा है कि जिले भर के जो लोग थे वो उसको अवश्य जानते थे कि फलाना जो पहलवान है वो काफी अच्छा पहलवान है। लट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे, यानी इसके माँ बाप जब ये 9 साल का था तभी इसको अनाथ बनाकर के, यानी इस दूसरा कोई था नहीं, उन दोनों की क्या हुई, चल बसने का मतलब मृत्यु
हो गई। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, मतलब सौभाग्य कर्म अच्छे थे, इसलिए किसी ने लड़की दे दी और उसकी क्या हो गई, शादी हो चुकी। वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, वरना वो भी क्या हो जाता, मर जाता माँ बाप के पीछे। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया, जो इसकी सास बनी थी वो भी विधवा थी, उसने पाल पोस के बड़ा किया। बचपन में वो गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण दूध का मतलब होता है गाय के स्तन से जब दूध दूधते हैं उस समय जो उसकी धार निकली है वो थोड़ी गर्म होती है, तो सीधा डायरेक्ट वही मुंह डाल के वो ऐसे मुंह के अंदर डायरेक्ट वही उसी धार से वो दूध पीता। और कसरत किया करता, यानी बचपन से ही गाय का दूध पीता, अच्छी खासी कसरत करता, तो उसका जो शरीर है वो काफी मजबूत बन गया। यानी जितनी एक्सरसाइज अच्छी करोगे उतना शरीर अच्छा बनेगा। बचपन के बाद गांव के लोग उसकी सास की तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, मतलब विधवा थी उसकी सास, तो उसको परेशान करते थे। लट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार, यानी उसने कसरत करना क्यों शुरू किया, उसने कहा अगर मैं थोड़ी मेरी बॉडी अच्छी बना लूंगा, शरीर अच्छा बना लूंगा, मेरे अंदर ताकत आएगी, मैं जो मेरी सास को परेशान कर रहे हैं मैं उन सबको पीटूंगा। यानी बचपन से ही नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया, मतलब फिर वो काफी हट्टा कट्टा बन गया, यानी एक मजबूत शरीर का मालिक बन गया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, यानी 20-22 साल का हुआ तब वो गांव का सबसे अच्छा पहलवान बन गया। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा, मतलब वो इस प्रकार से यूं चलता था, मतलब खुला होकर के किसी में हिम्मत है तो आओ मेरे से भिड़ो, ठीक है। वह कुश्ती भी लड़ने लगा, अब धीरे धीरे वो कुश्ती भी लड़ने लग गया। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया, यानी दंगल का मतलब होता है जिसके अंदर मतलब चारों तरफ आपने देखा होगा मेला लगता है और मतलब वो चैलेंज देते हैं कि फलाने पहलवान को कौन हराएगा, तो दूर दूर से पहलवान आते हैं, उसमें बहुत बड़ा इनाम मिलता है, तो एक प्रकार की कुश्ती है ये। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर, तो वो क्या करते, पहले होगा ना ढोल बजाते, सुनो सुनो सुनो, फिर डंडन ढोल बजाते और फिर कहते हैं कोई माई का लाल पहलवान जो इससे भिड़ेगा ये वो, तो उससे उसके शरीर में थोड़ी सी उसको जोश आ गया, उसको लगा कि मैं भिड़ूंगा, इसको मैं हरा सकता हूँ। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दी। अब ये शेर का बच्चा कौन था, एक पहलवान था। उसको शेर का बच्चा इसलिए कहते थे क्योंकि वो अविजित था, उसको आज तक किसी ने हराया नहीं था। जैसे शेर के बच्चे को कोई पकड़ नहीं पाता वैसे ही उसको कोई हराने वाला नहीं था। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह, यानी जो शेर का बच्चा पहलवान था उसकी उपमा थी, उसकी उपाधि थी या उसका जो उपनाम था, उसका वास्तविक नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, यानी वो चांद सिंह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल का मतलब था पहली बार श्यामनगर मेले में आया था। वो पहली बार श्यामनगर मेले के अंदर पंजाब से अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती, मतलब दिखने में बहुत अच्छा सुंदर था और उसका शरीर भी बहुत अच्छा सुंदर था, देखते ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर, पट्ठों का मतलब होता है पहलवान, मतलब जो जवान पहलवान थे उनको पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली, मतलब उपाधि थी कि भाई यहाँ पर सब पहलवानों को जो हरा देगा उसको शेर के बच्चे की उपाधि दी जाएगी, यानी शेर का बच्चा पहलवान, ऐसी उसको उपाधि दी जाएगी। तो उसने वहां पंजाबी और पठानों के जितने भी पहलवान थे सबको हरा दिया और ये उपाधि उस चांद सिंह ने स्वयं ले ली। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलक्की लगाया करता, मतलब वो बैठ करके यूं एकदम ऊपर से दुलक्की लगाता, मतलब किलकारी करता, आओ किसी में हिम्मत है तो मैं ये, मतलब इस प्रकार से चिल्लाने का जो तरीका है वो पूरा करता। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे और वहां के जो पहलवान थे वो तो डरते थे कहीं नीचे गिरा के हाथ पांव नहीं तोड़ दे, इसलिए इससे भिड़ना ही नहीं। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, मतलब जोर जोर से शेर की तरह वो इस प्रकार से वो दहाड़ता था ताकि वो सबको लगे कि वास्तव में वो शेर है। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय
श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। मतलब राजा साहब थे वहां के, शिकार के बड़े प्रेमी आदमी थे और वहां के राजा थे जो दंगल में आए थे। उन्होंने कहा वास्तव में ये पहलवान बहुत अच्छा है, इस पहलवान को मैं मेरे साथ मेरे राज दरबार में नौकरी पे रखूंगा और फिर ये मेरी तरफ से लड़ेगा। कि लट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। उसने कहा आजा मेरे से भिड़। लट्ठन ने उसको चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। यानी सम्मान से कुछ देर तो उसके ऊपर हंसा कि आजा भाई अब तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, और फिर बाज की तरह, यानी बाज की तरह का मतलब बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से, बहुत तेज गति से या फिर बहुत फुर्ती के साथ वो उसके ऊपर झपट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, ये मरा, यानी वो जोर जोर से चिल्लाए ये मार देगा, इसको बचाओ, ये तो यहाँ का लड़का है, इसको ज्यादा नहीं, वो इतना बड़ा पहलवान है, सबको हरा दिया, ये वो इस तरह। तो पागल है, मरा पर वारे बहादुर लट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल उठ खड़ा हुआ। यानी जब वो ऐसा चिल्ला रहे थे, उसने उसको गिराने के लिए उसके ऊपर झपटा, तो उसने बड़ी चालाकी से दुलक्की मार करके निकल कर और सामने जाकर के और फिर खड़ा हो गया और पैंतरा दिखाने लगा। उसने कहा जा अब बताता हूँ आप, यानी वो भी अपना दाव, पैंतरा का मतलब क्या है, दाव, कुश्ती के अंदर दाव दिखाया जाता है, दाव खेलने लगा। पैंतरा का मतलब क्या, दाव, कुश्ती के अंदर जो दाव खेलते हैं तो वो भी अपना दाव दिखाने लगा। आजा हिम्मत है तो लड़ मेरे से, ये वो ऐसे वैसे। और पैंतरा देकर राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया। राजा साहब को लगा कि भाई ये लड़का यहाँ का है, वो पहलवान इसको हाथ पांव तोड़ देगा, इसलिए उसने रुकने का इशारा किया। राजा ने कहा तो कुश्ती रुकनी थी, कुश्ती रोकी गई और उसको बुलाया गया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे जाओ मेला देखकर घर जाओ। उसने कहा भाई तू बहुत बहादुर है, तेरे भिड़ने का साहस किया। उसको लग चल 10 रुपए पकड़, तू लड़का है अभी, तेरे को ज्यादा पता नहीं, तू जा घर जा, यानी इससे तू नहीं भिड़ सकता। अगर तू इससे भिड़ गया तो ये तुझे तोड़ देगा, या तुझे हाथ पांव तोड़ देगा, या तुझे लग सकती है, तू मर भी सकता है। इसलिए अच्छा है कि मेरे यहाँ का पहलवान मरे नहीं, इसलिए उसको 10 रुपए पकड़ा करके, जैसे बच्चा बदमाशी करता है, टॉफी वॉफी इधर जिद करता है, फिर उसको 10 रुपए देकर के जैसे जिस प्रकार से राजी किया जब मनाया जाता है, तो ऐसे ही राजा साहब भी उसको मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो कहता नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। अब वो तो वहां का, उसने कहा नहीं साहब मैं तो लड़ूंगा, आप हुक्म करो सरकार, राजा से कह रहा है इसलिए सरकार कह रहा है, आप तो हुक्म करो, मैं तो लड़ूंगा, तुम पागल हो, जाओ यहाँ से। तो राजा ने कहा तुम पागल हो गए, जाओ भगो यहाँ से। मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने धमकाया। मैनेजर ने कहा अरे भाई राजा साहब कह रहे मान लो। सिपाहियों ने कहा कि राजा साहब कह रहे निकल यहाँ से, भग, देह में गोश्त नहीं और लड़ने चला है। शेर के बच्चे से सरकार इतना समझा रहे, गोश्त का मतलब होता है मांस, शरीर के अंदर मांस है नहीं, ठीक है, और लड़ने किससे चला है, शेर के बच्चे से। लड़ने किससे चला है, शेर के बच्चे से, यानी इस नामी पहलवान से तू लड़ने चला है, तेरे शरीर में तो मांस भी नहीं है। राजा साहब कह रहे हैं, यानी सरकार सही कह रहे हैं, तू यहाँ से भग जा, नहीं तो अभी तेरे को भगाएंगे। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। उसने कहा अगर मेरे को लड़ने नहीं दिया तो मैं पत्थर पे सर पटक करके मर जाऊंगा, मिले हुकुम। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। उसने कहा अगर यहाँ से जाना तो बोलोगे तो मैं पत्थर से सर तोड़ तोड़ के मर जाऊंगा, हाथ जोड़ के विनती है मुझे इस पहलवान से लड़ने दिया जाए। भीड़ अधीर हो रही थी। भीड़ को क्या हो रहा है, अधीर का मतलब मन को उत्सुकता हो रही थी, अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसा पहलवान है, ये क्या सोच रहा है, इनके बारे में क्या बात चल रही है, ये वो ऐसे वैसे। बाजें बंद हो गए, मतलब जो ढोल वगैरह बन गए थे वो बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमात क्रोध से पागल होकर लट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही। पंजाबी पहलवान जब गालियां दे रहे साला निकम्मा भी मर जाएगा, यू ही आरोप लगा देगा कि पहलवान ने मार दिया, शरीर में मांस तो है नहीं और शेर का बच्चा है, वो क्या करेगा, तुझे मार देगा। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लट्ठन के पक्ष में चिल्ला रहा था उसे लड़ने दिया जाए। तब कुछ ने कहा अरे भाई ये कह रहा है तो उसको लड़ने दो ना, पता चल जाएगा। जब ये कह रहा है कि भाई मैं हरा दूंगा उसको, तो इसको लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, यानी वो मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया। जब पहली बार उसने उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसने जिस स्पीड से छुड़वाया अपने आप को, वो समझ तो गया था कि ये है बहुत ताकतवर,
हो सकता है मुझे हरा दे, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि ये मेरे से भिड़े, क्योंकि उसको भी अब डर लगने लग गया, अगर ये मेरे से भिड़ गया तो हो सकता है मुझे हरा दे। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। अब राजा साहब ने खूब मना किया, लेकिन माना नहीं। उसने ये कह दिया कि अगर आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो मैं अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगा। जब मरने तक की नौबत है, राजा ने कहा चल ठीक है, फिर तू लड़ दे। बाजे बजने लगे, मतलब ढोल वगैरह जो बज रहे थे वो बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना, दर्शक फिर जोर जोर से हु हा हल्ला करने लगे। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल का मतलब आवाज या शोर शराबा। मेले के दुकानदार दुकानें बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, यानी चांद सिंह की जोड़ी चांद, यानी चांद सिंह के सामने, शेर के बच्चे के सामने एक और पहलवान आया है जिसने उसको क्या दी है, चुनौती दी है, कुश्ती हो रही, चलो कुश्ती देखते हैं। चटदा धिड़दा चटदा धिड़दा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, यानी वो ढोल के ऊपर। अब जो उसके साथ आया था लुट्टन सिंह के साथ, उसने ढोल बजाना शुरू किया। क्या? चटदा धिड़ जा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा, ये उसकी मतलब अंदर संकेत। फिर है भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढक ढिना ढक ढिना ढक ढिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे, यानी वो उसकी आवाज से मिलान करता हुआ, उसका जोश जो बढ़ाने का काम है वो उस ढोल की आवाज से हो रहा था। लट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया, यानी लुट्ठन को चांद ने कसकर, यानी उसने पहलवान ने लट्ठन सिंह को पकड़ लिया। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा मतलब पूरी तरह से वो मसला जाएगा बेचारा, ये पूरी तरह से मसला जाएगा। हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। मतलब उस पहलवान की प्रशंसा करने लगे कि तेरे को क्या लग रहा था, कुछ भी नहीं, ये शेर का बच्चा पहलवान है, मतलब बहुत नामी पहलवान है। जब इसके सिकंजे में तू आया है तो तेरी मौत तो होनी सुनिश्चित ही है। चट धिड़ धा चट धिड़ धा चट धिड़ धा, यानी मत डरना मत डरना मत डरना, यानी वो ढोल उस लुट्टन सिंह को एक संदेश दे रही है, उसकी आवाज से उसको एक संदेश मिल रहा है कि तू डरना मत, तू डरना मत, तू डरना मत, तुझे क्या करना है, भिड़ना है। लट्टन की गर्दन पर केहुली डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। कोहुली का मतलब था कोहनी, ऐसे उसकी गर्दन को यूं पकड़ के कोहनी डाल करके और उसको चित करने के लिए मतलब घुमाने का प्रयास कर रहा था। वही दफनादेव बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। मतलब जो कोच उसका गुरु था वो कह रहा था इसको दफना दे, मतलब अच्छी तरह से मरोड़ करके मार। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसको, इतना उसने दबा करके रख लिया था। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, यानी राजा को भी ये लग रहा था ये हार जाएगा, लोग थे उनको भी ये लग रहा था कि लुट्टन सिंह हार जाएगा, चांद सिंह जीत जाएगा। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, यानी जो ढोल की आवाज है उससे उसको ये साहस मिल रहा था, जिसकी ताल पर अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी। अचानक उसने ढोल की एक दूसरी आवाज बजाई, क्या? धक धीना तिरकट धीना धक धीना तिरकट धीना, यानी लट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा, यानी इसने जो दाव लगाया है उसके विपरीत दूसरा दाव लगाओ और उससे क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली, यानी वो वहां से बच करके तो निकल गया और निकलते ही उसने चांद की क्या कर ली, यानी चांद से उस शेर के बच्चे पहलवान की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ करके और घुमा दिया। वारे मिट्टी के शेर। अब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, क्यों? क्योंकि पहले वो दबा हुआ था, जैसे ही वो वहां से निकला और ऊपर आया तो लोगों ने उल्टी उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दिया। अच्छा बाहर निकल आया इसलिए तो जनमत बदल रहा था। उसने कहा अब मामला बराबरी का है। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज रहा था, चटा कचट धा चटा कचट धा, यानी उठा पटक दे उठा पटक दे, उसको संकेत मिल रहा था कि उठा इसको और पटक जोर से। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। उसने चालाकी से एक अच्छा दाव लगाया और बड़ी ताकत लगाकर उसको जमीन पे दे मारा। धीना धीना दिक धीना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित, और उसने इतनी अच्छी ताकत के साथ उसको उठा के पटका और जो पूरे उस जिले का नामी पहलवान जिससे सब डर रहे थे
उसको एक गांव के पहलवान ने उठा करके और चित कर दिया। चारों तरफ से लोग जो पहले शेर के बच्चे की प्रशंसा कर रहे थे वो अब लुट्टन सिंह की प्रशंसा करने लगे। ठीक है, अब इससे जो आगे वाला है वो अपन कल करेंगे। इसमें से कुछ बेटा आपको पूछना है तो बोलिए।